Buddhism is an agnostic religion. Buddhism. It's close to atheism in that respect. क्या बुद्धिज्म एथियज्म है? जब भी हम बुद्धिज्म को स्टडी करते हैं हम देखते हैं कि बुद्धिज्म में ना तो कोई खुदा है, ना तो कोई प्रॉफिट है, ना कोई एंजल और ना ही कोई शैतान। तो हमारे माइंड में एक सवाल ज़रूर आता है, क्या बुद्धिज्म एथियज्म है? तो आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। सबसे पहले आसान ज़बान में ये समझते हैं एथियज्म और बुद्धिज्म होता क्या है। एथियज्म का सादा अल्फाज में मतलब है गॉड या सुपर नेचुरल पावर पे बिलीव ना करना और लाइफ को साइंस, एविडेंस और लॉजिक के थ्रू समझना। जबकि बुद्धिज्म में भी ना तो कोई खुदा है, ना तो कोई प्रॉफिट है, ना एंजल, लेकिन बुद्धिज्म में सोर्स ऑफ नॉलेज गौतम बुद्धा को माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम मेजरली फोकस करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एथियज्म एंड बुद्धिज्म। नंबर 1 इज रीबर्थ। बुद्धिज्म ये कहता है कॉन्शियसनेस का एंड नहीं होता। इंसान के मरने के बाद उसकी कॉन्शियसनेस रीबर्थ के थ्रू न्यू फॉर्म में आती है। जब दलाई लामा फोर्थ हो जाता है तो उसके फोर्थ होने के बाद मॉन्क्स उस बच्चे को ढूंढते हैं जिसमें पास दलाई लामा की सिमिलैरिटी हो। बुद्धिस्ट ये समझते हैं दलाई लामा का एंड नहीं हो सकता, वो रीबर्थ के थ्रू दोबारा जिंदा हो जाते हैं। जबकि एथियज्म कहता है कॉन्शियसनेस तो ब्रेन का प्रोडक्ट है, अगर ब्रेन नहीं तो कॉन्शियसनेस नहीं। नंबर 2 इज अथॉरिटी। जैसे कि हमने पहले बताया कि बुद्धिज्म में किसी गॉड को नहीं मानते, लेकिन फिर भी बुद्धिज्म में जो सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता है वो गौतम बुद्धा को माना जाता है और गौतम बुद्धा को ही सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता है। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन बुद्धा की टीचिंग से मिलता है। जबकि एथियज्म कहता है कि कोई एक इंसान सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं हो सकता, क्योंकि नॉलेज, साइंस, ऑब्जर्वेशन वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती रहती है। नंबर 3 है सफरिंग। आपने बुद्धिज्म को स्टडी करते वक्त सफरिंग के बारे में बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि बुद्धिज्म की कोर टीचिंग है लाइफ इज सफरिंग एंड द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। अगर मुझे ब्यूटी चाहिए, पैसा चाहिए, फेम चाहिए, अगर वो ना मिले तो सफरिंग होगी। और एथियज्म कहता है लाइफ में सफरिंग के साथ साथ हैप्पीनेस भी तो है, और जरूरी नहीं हर डिजायर हमें सफरिंग दे, डिजायर हमें हैप्पीनेस भी दे सकती है। किसी की डिज़ायर है वो डॉक्टर बने, किसी की डिज़ायर है वो एथलीट बने, किसी की डिज़ायर है कि वो अपने पैशन को फॉलो करे। सो ये डिज़ायर हमें ज़िंदगी में मकसद देती हैं, एक मोटिवेशन देती हैं, जीने की वजह देती हैं, और अगर ये डिज़ायर फुलफिल हो जाए तो हमें हैप्पीनेस भी मिलती है। नंबर 4 है मोरालिटी। हर रिलीजन की तरह बुद्धिज्म में भी मोरालिटी प्री डिफाइंड है। क्या गुड है, क्या बैड है, वो पहले से डिफाइन हो चुका है। जबकि एथियज्म में मोरालिटी फिक्स डिवाइन रूल से नहीं आती। जो चीज लोगों के लिए अच्छी है वो सही है और जो चीज बुरी है वो गलत। नंबर 5 है सेम पाथ। जैसे कि पहले भी बताया कि बुद्धिज्म का कोर कंसेप्ट है लाइफ इज सफरिंग। अगर उस सफरिंग से आपने आज़ादी हासिल करनी है तो बुद्धा के बताए हुए रास्ते पे चलना होगा। जो बुद्धा ने हमें 8 फोल्ड पाथ दिए, अगर हम उस पे चलेंगे तो इनलाइटमेंट मिलेगी। लेकिन एथियज्म कहता है कि हर इंसान के लिए उसकी सक्सेस डिफरेंट होती है। किसी के लिए सक्सेस उसकी फैमिली, किसी के लिए जॉब, किसी के लिए उसका अपना बिजनेस और किसी के लिए उसकी हॉबी। अगर सब लोग एक ही रास्ते पे जाएंगे तो सोसाइटी कैसे बनेगी? अगर सब लोग बुद्धा की तरह अपना घर छोड़ देंगे, अपनी फैमिली छोड़ देंगे, अपने बच्चों की परवरिश नहीं करेंगे तो सोसाइटी बनेगी कैसे? ये थे कुछ डिफरेंसेस एथियज्म और बुद्धिज्म के बारे में। अगर अभी तक आप इस वीडियो में हैं तो आप समझ गए होंगे कि एथियज्म और बुद्धिज्म सेम नहीं है। ये थी आज की कुछ डिस्कशन बुद्धिज्म और एथियज्म के बारे में। अगर आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया या आप उसको ऐड करना चाह रहे हो या मॉडिफाई करना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, उसमें अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर वीडियो सही लगे तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।